हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप देख रहे हैं IQ स्टडी 77 चैनल पे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज आप लोग का पढ़ाई होने वाला है तो वर्ग 8वीं का होगा, ठीक है, जिसमें कुछ विज्ञान का भी होगा, कुछ हिंदी का भी होगा और कुछ सामाजिक विज्ञान का भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चन होगा, तो देरी नहीं करते हुए आप लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को, घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट अपलोड करें तो आप लोग तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, हैंड लेंस से कागज को जलाया जा सकता है। हैंड लेंस से कागज को जलाया जा सकता है किसकी उपस्थिति में होती है? तो वो होता है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, ठीक ना। सूर्य की रोशनी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हैंड लेंस से कागज को जला सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, पदार्थों का ज्वलन ताप डैश डॉट 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 पर निर्भर करता है। पदार्थों का ज्वलन ताप डॉट 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 पर निर्भर करता है। इसको हम डैश भी बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे पदार्थों का ज्वलन ताप डैश पर निर्भर करता है, इसको बोल सकते हैं उसकी प्रकृति पर, ठीक ना। कुछ पदार्थ कम तापमान पर जलती है, कुछ पदार्थ क्या होती है थोड़ा अधिक तापमान पर जलती है, ठीक है। तो इसलिए उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, दावा नल की घटना होती है। दावा नल की घटना होती है, वो कहाँ होती है? तो अधिकतर जंगलों में होती है, ठीक ना। दावा नल की घटना कहाँ होती है? तो जंगल में होती है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से डैश क्या होता है? पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होती है? कम होती है। क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? तो बोलेंगे, आंसर बोलेंगे कम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा, कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ है। कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ है तो क्या होगा? श्वेत फास्फोरस। क्या होगा? श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ है। कमरे के तापमान पर जलने वाला पदार्थ है तो हमारा क्या है? श्वेत फास्फोरस। क्या? श्वेत फास्फोरस। अगला नंबर क्वेश्चन है, जलने में सहायता करती है। जलने में सहायता करती है। क्या करती है? सहायता। तो हमारा ऑक्सीजन गैस क्या करता है? सहायता करता है। किसी भी चीज को जलने में क्या करता है? कौन सहायता करता है? तो ऑक्सीजन गैस सहायता करता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा होती है तो क्या होता है? उत्तर में होगा, बोलेंगे कम। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक ना। क्या होती है? तो कम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, पुराने समय में आग जलाई जाती थी। पुराने समय में आग जलाई जाती थी तो उत्तर है चकमक पत्थर से। इतना हम लोग को मालूम है कि हम लोग पत्थर से आग लगाते हुए मतलब रामायणों में देखे, लेकिन ये जो पत्थर का नाम होता था क्या होता था? चकमक पत्थर। क्या होता था? चकमक पत्थर। पुराने समय में आग जलाई जाती थी किस पत्थर से? तो चकमक पत्थर से, ठीक। इसी का दोनों क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो उत्तर है रिक्टर से। क्या? रिक्टर से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो है रिक्टर से। क्या? रिक्टर से, ठीक। 10 नंबर है, मोड़ी शब्द संबंधित है। मोड़ी शब्द संबंधित है। मोड़ी शब्द संबंधित किससे है? तो धान से। किससे है? धान से। मोड़ी शब्द संबंधित है धान से। अगला, मसूर की फसल है। मसूर की फसल है तो उत्तर में बोलेंगे रबी फसल। क्या है? रबी फसल। मसूर की फसल है तो हमारा क्या है? रबी फसल है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निराई कहते हैं। निराई कहते हैं। निराई कहते हैं तो निराई बोलते हैं खरपतवार हटाने को, जिसे गांव घर में कमैनी बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कमैनी। तो निराई कहते हैं किसको कहते हैं? तो खरपतवार हटाने को क्रिया को निराई कहा जाता है। जो फालतू जैसे जो भी खरपतवार फालतू रहता है उसको क्या करते हैं? हटा दिया जाता है, ताकि पेड़ पौधे को क्या होता है? विकास करने में सहायक मिले।
निराई कहते हैं, किसको कहते हैं निराई? तो निराई खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है, अगला खरीफ फसल बोई जाती है, खरीफ फसल बोई जाती है, खरीफ फसल बोई जाती है। तो उत्तर है जून से लेकर जुलाई के महीने तक हमारा खरीफ फसल बोई जाती है। ठीक ना, अगला भागलपुर प्रसिद्ध है, भागलपुर प्रसिद्ध है, भागलपुर प्रसिद्ध क्यों है? तो भागलपुर प्रसिद्ध है रेशमी वस्त्रों के लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए भागलपुर प्रसिद्ध क्यों है? तो रेशमी वस्त्रों के लिए। अगला है ऊन जलता है, ऊन जलता है, ऊन हमारा जो ऊन होता है वो धीरे धीरे जलता है। क्या जलता है? धीरे धीरे, ऊन धीरे धीरे जलता है। ठीक, अगला है 16 नंबर, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन कार्य करता है? पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ऊपर से जब कोई चीज नीचे की ओर गिरता है तो क्या होता है? उसमें कौन कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो रोग का कारण है, पोलियो रोग का कारण है वो होता है जीवाणु के कारण। क्या होता है? जीवाणु। किसके कारण होता है? तो होता है हमारा जीवाणु के कारण। ठीक ना, पोलियो रोग का कारण है तो क्या है? उत्तर जीवाणु। अगला 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था, 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था तो क्या किस राज्य में आया था? तो बिहार में आया था। ठीक ना, 1934 में विनाशकारी भूकंप कहाँ आया था? तो बिहार में आया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो उत्तर होगा जड़ों से, पौधे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तो उत्तर क्या बोलेंगे? जड़ों से। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन, खाद बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है तो उत्तर है हमारा खेतों में। खाद कहाँ बनाई जाती है? खेतों में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए थे, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो सब एक लाइक जो क्या लाइक का बटन सबके लिए फ्री होता है। हाँ, तो आप लोग अब शुरू होगा। जैसे 20 को आपको विज्ञान हो गया, अभी आप लोग को पढ़ाने वाले सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक विज्ञान। तो नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है, बंगाल में पहली फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी? बंगाल में पहली फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे शुरू हुई? तो उत्तर है 1651। ठीक है, बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगी? तो 1651 में लगी। बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगी? तो 1651 में लगी। ठीक ना, दूसरा है, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था? अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक होता था तो राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो होता राजा। ठीक है, जैसे राजा होता था। नंबर 3, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? तो उत्तर है 1793 में। क्या है? 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 1793 में। अगला, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है? झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना है? तो वह है बिहार। क्या है? उत्तर होगा बिहार। बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना है। ठीक ना, चलो अगला, दीकू किसे कहा जाता था? दीकू किसे कहा जाता था? उत्तर होगा गैर आदिवासी। क्या होगा? गैर आदिवासी। दीकू किसे कहा जाता था? उत्तर होगा गैर आदिवासी। अगला क्वेश्चन, जनजातीय समाज के लोग अपना भाषा में जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो उत्तर होगा आदिवासी। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो होगा हमारा आदिवासी। क्या होगा? आदिवासी। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो हो जाएगा आदिवासी। क्या कहलाते थे? तो आदिवासी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना कब की? अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना कब की? तो उत्तर हो जाएगा 1864 ईस्वी में स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? 1864 ईस्वी में हमारा वन विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है, वन विभाग का स्थापना हुआ था। हाँ तो स्टूडेंट्स,
आपका सामाजिक विज्ञान का 8 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो उत्तर है बंगाल में। कहाँ था, बंगाल में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो उत्तर है बंगाल। ठीक। 9 नंबर, कश्मीर किन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर किन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर होगा ऊनी वस्त्र। कश्मीर किन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर है ऊनी वस्त्रों के लिए कश्मीर प्रसिद्ध था। ठीक ना। 10 नंबर, बारीक मलमल पर भारत में कैसे बुनाई होती थी। बारीक मलमल पर भारत में कैसे बुनाई होती थी, तो उत्तर है जमदानी बुनाई। क्या है, जामदानी बुनाई। अगला 1857 का क्रांति 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। में उत्तर है मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, उत्तर है मेरठ। और ये जो क्वेश्चन है अभी आप लोग का 8वां में मिल रहा है, लेकिन यही आपको 10वीं में पढ़ने को मिलेगा, 12वीं में पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, जैसे जाएगा उसे पढ़ने को मिलने करेगा। 1857 का क्रांति है ना, तो पढ़ने का मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। सिपाही थे। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे, तो उत्तर है बैरकपुर। क्या, बैरकपुर। 13 नंबर क्वेश्चन, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, उत्तर है लक्ष्मीबाई। ठीक ना, क्योंकि झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, तो इसलिए झांसी में लक्ष्मीबाई नहीं की थी। फिर अगला 14 नंबर, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो उत्तर है जगदीशपुर। कहाँ के, जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो बोलेंगे उत्तर जगदीशपुर के। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी। किसने लिखी, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी, उत्तर ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी, तो उत्तर है ताराबाई शिंदे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग को लाइक से हमें मन करता है कि हमें आप लोग प्यार उधर मिला है, इसलिए हम भी आपके लिए वीडियो बनाए। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कहीं पे त्रुटियाँ नजर आएगी तो बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।